तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्य न विरचितम दम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीमुसे धर्म चक्र वृते व्रत्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिने। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय। सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी को सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू करिए त्रिशला जी। ठीक है पेज नंबर 227 एकादश पर्व है, उसको हम समरी कर रहे हैं 120 तक। स्तोत्रों द्वारा की हुई पूजा ही। आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। अच्छा मैं अब कर रही हूँ, अब आगे कर लेती हूँ, नहीं तब आएगी। स्तोत्रों द्वारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्ति का उपाय है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत आदि अनेक गुण रूपी जिसकी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं, और जब भव्य जीव रूपी कमलों के वन को विकसित करने वाला है, ऐसा वह जिनेन्द्र रूपी सूर्य तुम सब श्रोताओं को पवित्र करे। अनंतर जब वह अच्युतेंद्र स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आने के सम्मुख हुआ, तब उसके शरीर पर पड़ी हुई कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला अचानक मुरझा गई। वह माला इससे पहले कभी नहीं मुरझाई थी। स्वर्ग से च्युत होने के चिन्ह जैसे अन्य साधारण देवों के स्पष्ट प्रकट होते हैं, वैसे इंद्रों के नहीं होते, किंतु कुछ कुछ ही प्रकट होते हैं। माला मुरझाने से यद्यपि इंद्र को मालूम हो गया था कि अब मैं स्वर्ग से च्युत होने वाला हूँ, तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुआ। तो ठीक है, वास्तव में महापुरुषों का ऐसा ही धैर्य होता है। जब उसकी आयु मात्र 6 माह की बाकी रह गई, तब उस पवित्र बुद्धि के धारक अच्युतेंद्र अरहन देव की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तो ठीक ही है, प्रारंभ पंडित जन आत्म कल्याण के अभिलाषी हुआ ही करते हैं। आयु की अंत समय में उसने अपना चित्त पंच परमेष्ठियों के चरणों में लगाया और उपभोग करने से बाकी बचे हुए पुण्य कर्म से अधिष्ठित होकर वहां की आयु समाप्त की। यद्यपि सर्गों के देव सदा सुख के अधीन रहते हैं, महाधैर्यवान और बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक होते हैं, तथापि वे स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इसलिए संसार की स्थिति को धिक्कार हो। तत्पश्चात वह अच्युतेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर महाकांतिमान जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में स्थित पुष्कलावती देश की पुंडरीकनी नगरी में वज्रसेन राजा और श्री कांता नाम की रानी के वज्रनाभि नाम का समर्थ पुत्र हुआ। पहले कहे हुए व्याघ्र आदि के जीव वर्धक आदि भी क्रम से उन्हीं राजा रानी के विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के पुत्र हुए।
जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। ऐसे मतिवर मंत्री आदि के जीव जो अधोगैर्भक में अहमित हुए थे, वहां से च्युत होकर उन्हीं राजा रानी के संपत्तिशाली पुत्र हुए। जो पहले वज्रंग के समय में मतिवर नाम का बुद्धिमान मंत्री था, वह अधोगैर्भक से च्युत होकर उनके सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। आनंद पुरोहित का जीव महाबाहु नाम का पुत्र हुआ। सेनापति अकंपन का जीव पीठ नाम का पुत्र हुआ। धनमित्र सेठ का जीव महापीठ नाम का पुत्र हुआ। तो ठीक है, जीव पूर्वभव के संस्कारों से ही एक जगह इकट्ठे होते हैं। श्रीमती का जीव केशव, जो कि अच्युत सड़क से में प्रतिनिध हुआ था, वह भी वहां से च्युत होकर इसी नगर में कुबेर दत्त वणिक के उसकी स्त्री अनंतवती से धनदेव नाम का पुत्र हुआ। अथांतर जब वज्रनाभि पुत्र यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसका शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान अतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिए वह प्रातः काल के सूर्य के समान बड़ा ही सुशोभित होने लगा। अत्यंत काले और टेढ़े बालों से उसका सिर ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि वर्षा ऋतु के बादलों से ढका हुआ पर्वत का शिखर। कुंडल रूपी सूर्य की किरणों के स्पर्श से जिसके कपोलों का प्रेंत भाग शोभायमान हो रहा है, ऐसे मुख रूपी कमल से वह वज्रनाभि फूले हुए कमलों से सुशोभित किसी सरोवर के समान शोभायमान हो रहा था। उसके ललाट रूपी पर्वत के तट पर दोनों बहुरूपी लताएं नेत्रों के किरण रूपी पुष्प मंजरियों और तारे रूप भ्रमरों से बहुत अधिक शोभायमान हो रही थी। उसका मुख श्वासोच्छ्वास की सुगंधि से सहित था, मुस्कान रूपी केसर से युक्त था और स्त्रियों के नेत्र रूपी भ्रमरों का आकर्षण करता था, इसलिए ठीक कमल के समान जान पड़ता था। सदा विकसित रहने वाले उसके मुख कमल पर जन समूह के नेत्र रूपी भ्रमरों की पंक्ति मानो कांति रूप आशव को पीने के लिए ही सब ओर से आकर झपटती थी। उसका पान कर अत्यंत तृप्त होती थी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में रहने वाली उसकी नाक ऐसी मालूम होती थी मानो अपने अपने क्षेत्र का उल्लंघन न करने के लिए ब्रह्मा ने उनके बीच में सीमा ही बना दी हो। गले के समीप पड़े हुए हार से वह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो वक्ष स्थलवासिनी लक्ष्मी का आलिंगन करने वाले मृणाल वलय से ही शोभायमान हो। पदम राग मणियों की किरणों से व्याप्त हुआ उसका वक्ष स्थल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उदय होते हुए सूर्य की लाल लाल सघन प्रभा से आच्छादित हुआ मेरु पर्वत का तट ही हो। वक्ष स्थल के दोनों ओर उसके ऊंचे कंधे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी की क्रीड़ा के लिए अतिशय ऊंचे दो क्रीड़ा पर्वत ही बनाए गए हों। हार रूपी तोरण को धारण करने वाली उसकी दोनों भुजाएं वक्ष स्थल रूपी महल के दोनों ओर खड़े किए गए तोरण बांधने के खंभों का संदेह पैदा कर रही थी। जिसके शरीर का संगठन वज्र के समान मजबूत है, ऐसे उस वज्र नाभि की नाभि के बीच में एक अत्यंत स्पष्ट वज्र का चिन्ह दिखाई देता था, जो कि आगामी काल में होने वाले साम्राज्य चक्रवर्तित्व को मानो चिन्ह ही था। जो रेशमी वस्त्र रूपी तट से शोभायमान था और रति रूपी हंसी से सेवित था, ऐसा उसका कटी प्रदेश किसी सरोवर की शोभा धारण कर रहा था। उसके अतिशय गोल और चिकने उरु यहाँ वहां फिरने वाले कामदेव रूपी हस्ती को रोकने के लिए बनाए गए अर्गल दंडों के समान शोभा को प्राप्त हो रहे थे। घुटनों और पैर के ऊपर की गांठों से मिली हुई दंडों के समान गांठों से मिली हुई दंडों के समान शोभा को प्राप्त हो रहे थे। घुटनों और पैर के ऊपर की गांठों से मिले हुए उसकी दोनों जंघाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानव लोगों को यह उपदेश देने के लिए उद्यत हुई हो कि हमारे समान तुम लोग भी संधि धारण करो। उंगली रूपी पत्तों से सहित और नख रूपी चंद्रमा की कांति रूपी केसर से युक्त उसके दोनों चरण कमल की शोभा धारण कर रहे थे और इसीलिए लक्ष्मी चिरकाल से उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार लक्ष्मी का आलिंगन करने से अतिशय सुंदरता को प्राप्त हुआ उसका शरीर अपने में देवांगनाओं की भी रुचि उत्पन्न करता था।
देवांगनाएं भी उसे देखकर कामातुर हो जाती थी। उसने शास्त्र रूपी संपत्ति का अच्छी तरह अभ्यास किया था, इसीलिए काम जल का प्रकोप बढ़ाने वाले यौवन के प्रारंभ समय में ही उसे कोई मत उत्पन्न नहीं हुआ था। जो धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है, जो बड़े बड़े फलों को देने वाली है और जो लक्ष्मी का आकर्षण करने में समर्थ है, ऐसी मंत्र से समस्त राजविद्याएं उसने पढ़ ली थी। उस पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही अतिशय प्रेम रखती थी, इसलिए चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति मानो उन दोनों की ईर्ष्या से ही 200 दिशाओं तक के अंत तक भाग गई थी। मालूम होता है कि ब्रह्मा ने उसके गुणों की संख्या करने की इच्छा से ही आकाश में ताराओं के समूह के छल से अनेक रेखाएं बनाई थी। उसका वह मनोहर रूप, वह विद्या, वह यौवन सब कुछ लोगों को वशीभूत कर देते थे। सो ठीक ही है, गुणों से कौन वशीभूत नहीं होता। यहाँ जो वैष्णवी के गुणों का वर्णन किया है, उससे अन्य राजकुमारों का भी वर्णन समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ अंशों में चंद्रमा के गुणों को धारण करते हैं, उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशों में वज्र नाभि के गुण को धारण करते थे। तदनंतर इसकी योग्यता जानकर वज्रसेन महाराज ने अपनी संपूर्ण नाग लक्ष्मी इसे ही सौंप दी। राजा ने अपने ही सामने बड़े ठाट बाट से इसका राज्याभिषेक कराया। मंत्री और मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा उसका पटबंध करवाया। पटबंध के समय वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और अनेक सुंदर स्त्रियां गंगा नदी के तरंगों के समान निर्मल चमट हो रही थी। चमट ढोती हुई उन स्त्रियों को देखकर मेरा मन यह उत्प्रेक्षा करता है कि वह मानो राज्य लक्ष्मी के संसर्ग में वज्रनाभि पर पड़ने वाली लोकापवाद रूपी धूलि को ही दूर करने के लिए उद्यत हुई हूँ। उस समय राज्य लक्ष्मी भी उसके वक्ष स्थल पर गाढ़ प्रेम करती थी और ऐसी मालूम होती थी मानो पटबंध के छल से वह उस पर बांध ही दी गई हो। राजाओं से श्रेष्ठ वज्रसेन महाराज ने अनेक राजाओं के साथ अपना मुकुट वज्रनाभि के मस्तक पर रखा। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके साक्षी पूर्वक अपना भार ही उतार कर उसे समर्पण कर रहे हों। उस समय उसका वक्षस्थल हार से अलंकृत हो रहा था। भुजाएं बाजूबंद आदि आभूषणों से सुशोभित हो रही थी और कमर करगनी तथा रेशमी वस्त्र की पट्टी से शोभायमान हो रही थी। अत्यंत कुशल वज्रसेन महाराज ने जिसका राज्याभिषेक हो चुका था, ऐसे वज्रनाभि के लिए तू बड़ा भारी चक्रवर्ती हो। इस प्रकार अनेक राजाओं के साथ साथ आशीर्वाद देकर अपना समस्त राज्यभार सौंप दिया। तदंतर लोकांतिक देवों ने आकर महाराज वज्रसेन को समझाया, जिससे प्रबुद्ध होकर उन्होंने दीक्षा धारण करने में अपनी बुद्धि लगाई। इस समय इंद्र आदि उत्तम देव भगवान वज्रसेन की यथायोग्य पूजा कर रहे थे। उस समय उन्होंने दीक्षा लेकर मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रसन्न किया। उस समय भगवान वज्रसेन के साथ साथ आम्रबन नाम के बड़े भारी उपवन में 1000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। उधर राजा वज्रनाभि राज्य को निष्कंटक कर उसका पालन करता था। उधर योगीराज भगवान वज्रसेन भी निर्दोष तपस्या करते थे। इधर वज्रनाभि राज्य लक्ष्मी के समागम से अतिशय संतुष्ट होता था। उधर उसके पिता भगवान वज्रसेन भी तपोलक्ष्मी के समागम से अत्यंत प्रसन्न होते थे। इधर वज्रनाभि को अपने सम्मिलित भाइयों से बड़ा धैर्य संतोष प्राप्त होता था। उधर भगवान वज्रसेन मुनि कल्याण करने में वाले गुणों से धैर्य संतोष को विस्तृत करते थे। इधर वज्रनाभि मंत्रियों के द्वारा राजाओं के समूह को अपने अनुकूल करता था और इधर मुनिंद्र वज्रसेन भी तप और ध्यान के द्वारा गुणों के समूह का पालन करते थे। इधर पुत्र वज्रनाभि अपने राज्य आश्रम में स्थित था। उधर पिता भगवान वज्रसेन अंतिम मुनि आश्रम में स्थित थे। इस प्रकार ये वे दोनों ही परोपकार के लिए कमर बांधे हुए थे और दोनों ही प्रजा की रक्षा करते थे। भावार्थ, वज्रनाभि दुष्ट पुरुषों का निग्रह और शिष्ट पुरुषों का अनुग्रह कर प्रजा का पालन करता था और भगवान वज्रसेन
हित का उपदेश देकर प्रजा अर्थात जीवों की रक्षा करते थे। वज्रनाभि के आयुध ग्रह में दैदीप्यमान चक्रतल प्रकट हुआ था। मुनिराज वज्रसेन के मन रूपी ग्रह में प्रकाशमान तेज का धारक ध्यान रूपी चक्र प्रकट हुआ था। राजा वज्रनाभि ने उस चक्रतल से समस्त पृथ्वी को जीता था और मुनिराज वज्रसेन ने कर्मों के विजय से अनुपम प्रभाव कर तीनों लोकों को जीत लिया था। इस प्रकार विजय प्राप्त करने से उत्कट श्रेष्ठ वे दोनों ही पिता पुत्र परस्पर स्पर्धा करते हुए से जान पड़ते थे, किंतु एक की विजय अत्यंत अल्प थी, वज्रनाभि की 6 खंड तक सीमित थी और दूसरे वज्रसेन की विजय संसार भर को अतिक्रांत करने वाली थी, सबसे महान थी। धनदेव, श्रीमती और केशव का जीव भी उस चक्रवर्ती की नीतियों में और रत्नों में शामिल होने वाला तथा राज्य का अंगभूत गृहपति नाम का तेजस्वी रतन हुआ। इस प्रकार उस बुद्धिमान और विशाल अभ्युदय के धारक वज्रनाभि चक्रवर्ती ने चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग कर इस दिन अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकर से अत्यंत दुर्लभ तंत्र का स्वरूप जाना। जो चतुर्पुरुष रसायन के समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों का सेवन करता है, वह अचिंत्य अविनाशी मोक्ष पद रूपी पद को प्राप्त होता है। हृदय में ऐसा विचार कर उस चक्रवर्ती ने अब कुछ कहना क्या? चक्रवर्ती ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को जीर्ण तृण के समान माना और तप धारण करने में बुद्धि लगाई। उसने वज्रदंत नाम के अपने पुत्र के लिए राज्य समर्पण कर 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं के 1,000 पुत्रों, 8 भाइयों और धनदेव के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से पिता वज्रसेन तीर्थंकर के समीप भव्य जीवों के द्वारा आदर करने योग्य जिन दीक्षा धारण की। जन्म मरण के दुखों से दुखी हुए अन्य अनेक प्रजा तप करने के लिए उसके साथ वन को गए। सो ठीक है, शीत से पीड़ित हुआ कौन बुद्धिमान धूप का सेवन नहीं करेगा। महाराज वज्रनाभि ने दीक्षित होकर जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय से हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री सेवन और परिग्रह से व्यक्ति धारण की थी। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह ये 5 महाव्रत धारण किए थे। व्रतों में स्थिर होकर उसने 5 महाव्रतों को 25 भावनाओं, 5 समितियों, 3 गुप्तियों में धारण किया था। क्रिया, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये 5 समितियां, काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति ये 3 गुप्तियां दोनों मिलाकर 8 प्रवचन मात्राएं कहलाती हैं। प्रत्येक मुनि को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा इंद्र सभा समूह शरण की रक्षा करने वाले गंधर आदि देवों ने कहा है। तंत्र उत्कृष्ट तपस्वी, धीर, वीर, पाप रहित मुनियों का चिंतन करने वाला और सम्यक दर्शन से युक्त वह चक्रवर्ती एक चर्या व्रत को प्राप्त हुआ अर्थात एकाकी विहार करने लगा। इस प्रकार वह चक्रवर्ती एक चर्या व्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी, हाथी के समान तालाब और वन की शोभा देखता हुआ चिरकाल तक मंद गति से क्रिया समिति पूर्वक पृथ्वी पर विहार करता रहा। तंत्र आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले धीर वीर वज्रनाभि मुनिराज ने अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकर के निकट उन 16 भावनाओं का चिंतन किया जो कि तीर्थंकर पद प्राप्त होने में कारण है। उसने संकादी दोष रहित शुद्ध सम्यक दर्शन धारण किया, विनय धारण की, सील और व्रतों के अतिचार दूर किए, निरंतर ज्ञान में उपयोग किया, संसार से भय को प्राप्त किया, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर सामर्थ्य के अनुसार तपस्या किया, ज्ञान और संयम के साधनभूत त्याग में चित्त लगाया। साधुओं के व्रत, सील आदि में विघ्न आने पर उनको के दूर करने में वह बार बार सावधान रहता था, क्योंकि हितैषी पुरुषों की संपूर्ण चेष्टाएं समाधि अर्थात दूसरों के विघ्न दूर करने के लिए ही होती हैं। किसी वृत्ति पुरुष के रोगादि होने पर वह उसे अपने से अभिन्न मानता हुआ उसकी व्रत करता था।
क्योंकि वैयावर्ती तप का हृदय है, सारभूत तत्व है। वह पूज्य अनंत भगवान में अपनी निश्चल भक्ति को विस्तृत करता था, विनयी होकर आचार्यों की भक्ति करता था, ज्ञानवान होकर मुनियों की सेवा करता था। वह सच्चे देव के कहे हुए शास्त्रों में भी अपनी उत्कृष्ट भक्ति बढ़ाता रहता था, क्योंकि जो पुरुषन प्रवचन भक्ति से रहित होता है वह बड़े हुए रागादि शत्रुओं को नहीं जीत सकता। वह अवश्य अपराधीन अपराधीन होकर भी वशपराधीन पक्ष में जितेंद्रिय था और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रखने वाले समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायत्सक इन 6 आवश्यकों का पूर्ण रूप से पालन करता था। ज्ञान आदि किरणों को धारण करने वाला और भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने वाला वह मुनिराज रूपी सूर्य सदा जैन मार्ग को प्रकाशित करता था, प्रभावित करता था। जैन शास्त्रों के अनुसार चलने वाले शिष्यों को धर्म में स्थिर रखता हुआ, धर्म में प्रेम रखने वाला वह वज्रनाभि सभी धर्मात्मा जीवों पर अधिक प्रेम रखता था। इस प्रकार महाधीर मुनिराज वज्रनाभि ने तीर्थंकर की प्राप्ति के कारणभूत उक्त 16 कारण भावनाओं का चिरकाल तक चिंतन किया था। तदंतर इन भावनाओं का उत्तम रीति से चिंतन करते हुए पूर्ण श्रेष्ठ मुनिराज ने 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाली तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंध किया। वह निर्मल कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारणी बुद्धि, संगीन शोध बुद्धि इन 4 रीतियों को भी प्राप्त किया। जिस प्रकार कोई राजऋषि राज विद्याओं के द्वारा अपने शत्रुओं के समस्त गमनागमन को जान लेता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान रीतियों के धारक वज्रनाभि मुनिराज ने भी ऊपर कही हुई 4 प्रकार की बुद्धि नामक रीतियों के द्वारा अपने परभाव संबंधी गमनागमन को जान लिया था। वह दीप्त रिद्धि के प्रभाव से उत्कृष्ट दीप्ति को प्राप्त हुआ था, तप्त रिद्धि के प्रभाव से उत्कृष्ट तप को तप करता था, उग्र रिद्धि के प्रभाव से उग्र तपस्या करता था, भयानक कम रूपी शत्रुओं के मन को भेदन करता हुआ घोर रिद्धि के प्रभाव से घोर तप करता था। मंत्र परामर्श को जानने वाला वह वज्रनाभि जिस प्रकार पहले राज्य अवस्था में विजय का अभिलाषी होकर परलोक से मतलब शत्रु समूह जो जीतने के लिए तत्पर होता हुआ मंत्रियों के साथ बैठकर युद्ध का विचार किया करता था, उसी प्रकार मुनि अवस्था में भी पंच नमस्कार आदि मंत्रों का जानने वाला वह वज्रनाभि कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाला कर्मरूपी शत्रु को जीतने का अभिलाषी होकर परलोक नरकादि पर्यायों को जीतने के लिए तत्पर होता हुआ तप रूपी मंत्रियों मंत्र शास्त्र के जानकार योगियों के साथ द्वंद आत्मा और कर्म अथवा राग और द्वेष आदि का विचार किया करता था। उदार आशय को धारण करने वाले ब्रजनाभि केवल गौरवशाली सिर पद की ही इच्छा रखता था, उसे रिद्धियों की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर भी अणिमा महिमा आदि अनेक गुणों सहित विक्रिया रिद्धि उसे प्राप्त हुई थी। जगत का हित करने वाली जब जल आदि औषधि रिद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थी। तो ठीक ही है, कल वृक्ष पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते। यद्यपि उन मुनिराज के घी दूध आदि रसों के त्याग करने की प्रतिज्ञा थी, तथापि घी दूध आदि को झराने वाली अनेक रसियां प्रकट हुई थी। तो ठीक ही है, इष्ट पदार्थों का त्याग करने से उनसे भी अधिक महाफलों की प्राप्ति होती है। बल वृद्धि के प्रभाव से बल के प्राप्त होने के कारण वह कठिन परिश्रम को भी सहन कर लेता था। तो ठीक है, क्योंकि उसके बिना शीत उष्ण आदि की व्यथा को कौन सह सकता है, अर्थात कोई नहीं। उसे अक्षीण वृद्धि प्राप्त हुई, इसलिए वह जिस दिन जिस घर में भोजन ग्रहण करता था उस दिन उस घर में अन्न अक्षय हो जाता था। चक्रवर्ती के कटक को भोजन कराने पर भी वह भोजन क्षीण नहीं होता था। तो ठीक ही है, वास्तव में तपा हुआ महान तप अविनाशी फल को फलता ही है। विशुद्ध भावनाओं के धारण करने वाले वज्रनाभि मुनिराज जब अपने विशुद्ध परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे थे,
तब वे उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हुए। वे अध्ययन के बाद 8वें अपूर्व कर्म का आशय कर 9वें अनुवृत्तिकरण गुण स्थान को प्राप्त हुए और उसके बाद जहाँ राग अत्यंत सूक्ष्म रह जाता है ऐसे सूक्ष्म संप्राय नामक 10वें गुण स्थान को प्राप्त किया। उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। वहां उनका मोहनीय कर्म बिल्कुल ही उपशांत हो गया था। संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम हो जाने से वहां उन्हें अतिशय विशुद्ध औपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ। अंतर्मुहूर्त के बाद वे मुनि फिर भी स्व स्थान अप्रमतक नामक 7वें गुण स्थान में स्थित हो गए, अर्थात 11वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त ठहर कर वहां से च्युत हो उसी गुण स्थान में आ पहुंचे जहाँ से कि आगे बढ़ना शुरू किया था। उसका खास कारण यह है कि 11वें गुण स्थान में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति अंतर्मुहूर्त से आगे है ही नहीं। मुनिराज वैष्णवी उत्कृष्ट मंत्र को जानते थे, उत्कृष्ट तप को जानते थे, उत्कृष्ट पूजा को जानते थे और उत्कृष्ट पद सिद्ध पद को जानते थे। तत्पश्चात आयु की अंत समय में उस बुद्धिमान वैष्णवी ने श्री प्रभ नामक ऊंचे पर्वत पर पर्यापगमन नाम का संन्यास धारण कर शरीर को आहार से ममत्व छोड़ दिया। क्योंकि इस संन्यास में तपस्वी साधु रतन रूपी सैया पर उपविष्ट होता है, बैठता है, इसलिए इसका पर्योपवेशन नाम सार्थक है। इस संन्यास में अधिकतर तंत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे प्रायणोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्यास के धारण करने पर अधिकतर कर्म रूपी सूत्रों का अपगम नाश हो जाता है, इसलिए इसे प्राणापगम भी कहते हैं। इस विषय को जानकर उत्तम मुनियों ने इस संन्यास का एक नाम पर्यापगमन भी बतलाया है और उसका अर्थ ये कहा है कि जिसमें प्राय करके अधिकतर संसारी जीवों के रहने योग्य नगर ग्राम आदि से हटकर किसी वन में जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हैं। इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वैष्णव मुनिराज ने अपने शरीर का न तो स्वयं ही उपचार करते थे और ना ही किसी दूसरे से ही उपचार कराने की चाह रखते थे। वे तो शरीर से ममत्व छोड़कर इस प्रकार निराकुल हो गए थे, इस प्रकार की कोई शत्रु के मृतक शरीर को छोड़कर निराकुल हो जाता है। यद्यपि उस समय उनके शरीर में चमड़ा और हड्डी ही शेष रह गई थी एवं उनका उदर भी अत्यंत कृश हो गया था, तथापि वे अपने स्वाभाविक धैर्य का अवलंबन कर बहुत दिन तक निश्चलचित होकर बैठे रहे। मुनि मार्ग में च्युत न होने और कर्मों की विशाल निर्जरा होने की इच्छा करते हुए वज्रनाभी मुनिराज ने क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दंशमंसक, नागन्य, अति, स्त्री, चर्या, सैया, निषध्या, आक्रोश, बद, याचना, अलाभ, आदर्शन, रोग, तनिष्पर्श, प्रज्ञा, अज्ञान, मल और सत्कार पुरस्कार ये 22% सहन किए थे। बुद्धिमान मद रहित और विद्वानों में श्रेष्ठ वज्रनाभी मुनि ने उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्म धारण किए थे। वास्तव में ये ऊपर कहे हुए 10 धर्म ग्रंथों को अत्यंत इष्ट हैं। इसके सिवाय ये वे प्रति समय 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते थे, जैसे कि संसार की सुख, आयु, बल और संपदाएं सभी अनित्य हैं तथा मृत्यु, बुढ़ापा और जन्म का भव उपस्थित होने पर मनुष्य को कुछ भी शर्म नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप विचित्र परिवर्तनों के कारण यह संसार अत्यंत दुख रूप है। ज्ञान दर्शन स्वरूप को प्राप्त होने वाला आत्मा सदा अकेला रहता है। शरीर, धन, भाई और स्त्री वगैरह ये सब आत्मा सदा पृथक रहता है। इस शरीर के 9 द्वारों से सदा मल झड़ता रहता है, इसीलिए यह अपवित्र है। इस जीव के पुण्य पाप रूप कर्मों का आश्रय होता रहता है। गुप्ति, समिति आदि कारणों से
उन कर्मों का संवर होता है, तब से निर्जरा होती है। यह लोक 14 राजू प्रमाण ऊंचा है। संसार रूपी समुद्र में रत्न की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है और दया रूपी धर्म से ही जीवों का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार तत्वों का चिंतन करते हुए उन्होंने 12 भावनाओं को भाया। उस समय शुभ भावों को धारण करने वाले वे मुनिराज देश्याओं की अतिशय विशुद्धि को धारण कर रहे थे। वे द्वितीय बार उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हुए और पृथक वितरक नामक शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए। अंत में उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान में प्राण छोड़कर सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे। वहां अहमेंद्र पद को प्राप्त हुआ। यह सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान लोक के अंत के भाग से 12 योजन नीचा है, सबसे अग्रभाव में स्थित और सबसे उत्कृष्ट है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गोलाई जम्बू द्वीप के बराबर है। यह स्वर्गों के 63 पटलों के अंत में चूड़ामणि रत्न के समान स्थित है। क्योंकि उस विमान में उत्पन्न होने वाले जीवों के सब मनोरथ अनायासी सिद्ध जाते हैं, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि इस सार्थक नाम को धारण करता है। यह विमान बहुत ही ऊंचा है तथा फहराती हुई पताकाओं से शोभायमान है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो सुख देने की इच्छा से मुनियों को बुला ही रहा हो। जिस पर अनेक फूल बिखरे हुए हैं, ऐसी वहां की नीलमणि की बनी हुई भूमि को देखकर देवता लोगों को ताराओं से व्याप्त आकाश का स्मरण हो आता है। देवों के प्रतिबिंब धारण करने वाली वहां की रत्नमयी दीवारें ऐसी जान पड़ती हैं मानो किसी नए स्वर्ग की सृष्टि ही करना चाहती हूँ। वहां पर रत्नों की किरणों ने अंधकार को दूर भगा दिया है, तो ठीक ही है। वास्तव में निर्मल पदार्थ मलिन पदार्थों के साथ संगति नहीं करते हैं। उस विमान के चारों ओर रत्नों की किरणों से जो इंद्रधनुष बन रहा है, इससे ऐसा मालूम होता है मानो चारों ओर चमकीला कोठी बनाया गया हो। वहां पर लटकती हुई सुगंधित और सुकोमल फूलों की मालाएं ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वहां के इंद्रों के सोमनस्य फूलों के बने हुए उत्तम मन को ही सूचित कर रही हूँ। उस विमान में निरंतर रूप से लगी हुई मोतियों की मालाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो दांतों की स्पष्ट 120 120 हो गया है, 120 तक अब ही मैं है। सरल कर दूं, 120 तक है। 120 हो गया ना भैया, पूरा लाइन कर दो है ना। स्पष्ट किरणों से शोभायमान वहां की लक्ष्मी का हास्य ही हो गया। 121 तक हो गया। हाँ। भाभी इसका मतलब तो ये वो है कि यहाँ पे भाभी जलते 91 वाला समझाइए ना थोड़ा, 91 के बाद वाली लाइन। भाभी समझाएंगे। भाभी हैं क्या यहाँ पर? हाँ ललिता दीदी कोई बोल रहे हैं कि 91 के बाद वाला लाइन समझाए थोड़ा। क्या चीज है 91 के बाद? दीदी इसमें लिखा हुआ है अंतर्मुहूर्त के बाद में मुनि फिर भी स्वस्थान अप्रमत नामक 7वें गुण स्थान में स्थित हो गए, अर्थात 11वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त ठहर कर वहां से छू तो उसी गुण स्थान में आ गए, माने 7वें गुण स्थान में वापस आ गए। अप्रमत लिखा हुआ है ना? हाँ अप्रमत लिखा हुआ है। हाँ, तो 11वें से च्युत होके 7वें में आ गए। अच्छा ठीक है। तो ये है 11वें कि उनकी काल अवधि नहीं आई थी, जब इतनी सब कुछ तपस्या भी थी, सब आचरण भी था, सब कुछ कर रहे थे, दोबारा उपसम श्रेणी भी चढ़े, तो मतलब उनकी शायद काल अवधि नहीं आई होगी, तभी तो उन्हें तीर्थंकर का इस भाव में नहीं मिला। इन्हें तीर्थंकर नहीं बनना था क्या आदिनाथ भगवान? यही तो मैं कह रही हूँ ना, सागर की आयु शेष थी ना। यही तो मैं कह रही ना कि उनकी मतलब जो है काल अवधि पक्की नहीं थी। इससे तो लगता है त्याग तपस्या तो पूर्ण थी, लेकिन उनको अगले भाव में तीर्थंकर बनना था, इसीलिए शायद उनका नहीं हो पाया। तो 33 सागर का तो उन्हें बिना मतलब भोगना पड़ा। अभी इनके भाव बाकी है ना? अब इनके आयु क्रम से नहीं, भाव बाकी है ना तीर्थंकर बनने के। आगे पढ़ा जाएगा क्या दूसरी क्लास का? भाभी प्रणाम। अब आगे क्या करना है? हाँ, अब आगे क्या करना है? क्या 120 टाइम? 7 बज के 37 मिनट हुआ। क्या तो आगे वाचना उसकी हो जाए?
क्या 12वां पर्व चल रहा है ना, किसको वाचना करनी, उसके आगे वाचना कर लेंगे। 12वां पर्व है ना। हाँ हाँ दीदी, 12वां पर्व है। किसका है वाचना का? बता रही हूँ, एक मिनट दीदी, मैंने मैसेज तो डाला था। कल निशा जी को बुक करना था ना, कल आपने कहा था हाँ कल से भी पढ़ हाँ, लेंगे। निशा जी का नाम है। कौन से नंबर से 12वें पर्व में? 175 तो कंप्लीट हो गया। 175 कंप्लीट हुआ था कल, 176 से। निशा जी। है नहीं क्या? देखना पड़ेगा है क्या नहीं। है ना निशा जी, है। उनकी आवाज नहीं आ रही। ये निशा जैन लिखा हुआ है ना। उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ निशा जी पढ़ तो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है इनकी। आवाज नहीं आ रही निशा जी आपकी बिल्कुल भी। छोड़ दो, और किसी को दे दो। मधु मधु काला जी। मधुकाला तो शिखर जी में है, उनके पास शास्त्र नहीं होगा। कुसुम जी चुड़ीवाल। सरोज सरावगी। सरोजवा भी तो है, सरोज सरावगी तो शायद। इधर उधर हो, इधर आ गए आ गए आ गए। इसको कौन बोल रहा है? है बोलो। कुसुम जी चुड़ीवाल है तो वो पढ़े, नहीं तो फिर सरोज सरावगी पढ़े। मैं पढ़ू? मैं कौन ऐसे? हाँ सरोज मौसी जी नहीं, बोलो। सरोज राव जी बोलूं? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही है आपकी भी। भाई वीडियो ऑफ कर पढ़ो, नेटवर्क खराब है, वीडियो ऑफ कर पढ़ो। वीडियो कर दी, ओपो आ रही है कि सुमन? हाँ अब आ रही है, आवाज आ आवाज रही आ है रही है। क्या? आ रही है, पढ़िए। हैं? हाँ आ रही है, पढ़िए पढ़ती बाप। हूँ। माता की अंग रक्षा के लिए, कहाँ से माता पढ़ रहे की हैं अंग आप? रक्षा के लिए हाथ में नंगी तलवार धारण किए हुए कहाँ वन से पढ़ रहे हो 75 सरोजा अभी आप? पढ़ना। 175 से 266 पेज, 176 से पढ़िए। 176। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ अब। कितनी ही देर में पुष्प की पराग से भरी हुई राहत की भूमि को गुहा रही थी, और उस समय पराग की सुगंध से आकर इकट्ठे हुए भौरों को अपने स्तन ढकने के वज्र से उड़ा जा रही थी।
कितनी ही देवियां आलस्य रहित होकर पृथ्वी को गीले कपड़ों से साफ कर रही थी, और कितनी ही देवियां घिसे हुए हाथ के संदन से पृथ्वी को सींच रही थी। कोई देवियां माता के आगे रत्नों के चूर्ण से रंगावली का विन्यास करती थी, रंग बिरंगे चौक पूरती थी। और पहले आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है सरोजा जी आपकी। कितनी नहीं ही आ रही देवियां आवाज आपकी। अपना शरीर छिपा कर, तो यहाँ खराब है नेटवर्क, नहीं आ रही है, नहीं रुक आ रुक रही है के क्या? रुक रुक के आ रही है। तो खराब है नेटवर्क। कुसुम जी बेंगलोर पढ़ लीजिए, नहीं आ रही आपकी आवाज ठीक से। कितनी ही देवियां अपने शरीर, आ रही है क्या? बार हैं? बार पूछते रहो, ये तो हम लेके आए। बार बार आवाज आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, ठीक से नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो क्या करूं, बोलो। मैं पढ़ूं? कुसुम जैन बेंगलोर। कुछ आप पढ़िए, ठीक आप है, आज पढ़िए। आप पढ़ लीजिए, मैं कल देख लूंगी, देखिए कल आ ठीक होएगा तो। ठीक है, आप पढ़िए। सभी को जय जिन्हें। ये मेरे 264 में तो 176 नहीं है, कितना है, कितना से पढ़ना है? हैं? ये 266 हाँ 266 अच्छा, 266। 267 पेज नंबर है, पेज नंबर। हाँ हाँ और 75 के बाद ना 175। मेरा बंद है, हाँ हाँ 175 से। ठीक। कितनी देवियां पुष्प की पराग से भरी हुई राजमहल की भूमि को बुहार रही थी, और उस पराग की सुगंध से आकर इकट्ठे हुए भौरों को अपने स्तन ढकने के वश से उड़ाती भी जाती थी। कितनी ही देवियां आलस रहित होकर पृथ्वी को गीले कपड़े से साफ कर रही थी। गीले कपड़े से कोई देवियां कमलेश जी म्यूट हो जाइए। यहाँ तो एक शब्द है। कोई कोई देख बुआ रही थी, उस पराग की सुगंध से आकर इकट्ठे हुए भौरों को अपने स्तन ढकने के वश से उड़ाती भी जाती थी। कितनी ही देवियां आलस रहित होकर पृथ्वी को गीले कपड़े से साफ कर रही थी, और कितनी ही देवियां घिसे हुए गाढ़े चंदन से पृथ्वी को सींच रही थी। कोई देवियां माता के आगे रत्नों के चूर्ण से रंग बलि का विन्यास करती थी, रंग बिरंगे चौक पुरती थी, बेल बूटा खींचती थी, और कोई सुगंधी फैलाने वाले कल वृक्षों के फूलों से माता की पूजा करती थी, उन्हें फूलों का उपहार देती थी। कितनी ही देवियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव दिखलाती हुई योग सेवाओं के द्वारा निरंतर माता की शुश्रूषा करती थी। बिजली के समान प्रभा से चमकते हुए शरीर को धारण करने वाली कितनी ही देवियां माता के योग और अच्छे लगने वाले पदार्थ लाकर उपस्थित करती थी। कितनी ही देवियां अंतरहीन होकर अपने दिव्य प्रभाव से माता के लिए माला, वस्त्र, आहार और आभूषण आदि देती थी। जिनका शरीर नहीं दिख रहा था, ऐसी कितनी ही देवियां आकाश में स्थित होकर बड़े जोर से कहती थी कि माता मरु देवी की रक्षा बड़े ही प्रयत्न से की जाए। जब माता चलती थी, तब वे देवियां उनके वस्त्रों को कुछ ऊपर उठा लेती थी। जब बैठती थी, तब आसन लाकर उपस्थित करती थी, और जब खड़ी होती थी, तब सब और खड़ी होकर उनकी सेवा करती थी। कितनी देवियां रात्रि के प्रारंभ काल में राजमहल के अग्रभाग पर अतिशय चमकीले मणियों के दीपक रखती थी। वे दीपक सब ओर से अंधकार को नष्ट कर देते थे। कितनी देवियां सायंकाल के समय योग वस्तुओं के द्वारा माता की आरती उतारती थी।
कितनी ही देवियां दृष्टि दोष दूर करने के लिए उतारती थी और कितनी ही देवियां कितनी मंत्राक्षरों के द्वारा उनका रक्षा बंधन करती थी। निरंतर के जागरण से जिनके नेत्र टिमका रहित हो गए हैं, ऐसी कितनी ही देवियां रात के समय अनेक प्रकार के हथियार धारण कर माता की सेवा करती थी अथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थी। वे देवांगनाएं कभी जल क्रीड़ा से और कभी वन क्रीड़ा से, कभी कथा गोष्ठी से इकट्ठे बैठकर कहानी आदि कहने से उन्हें संतुष्ट करती थी। वे कभी संगीत गोष्ठी से, कभी वादित्र गोष्ठी से और कभी नृत्य गोष्ठी से उनकी सेवा करती थी। कितनी ही देवियां नेत्रों के द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करने वाली गोष्ठियों में लीला पूर्वक भाव नचाती हुई और बढ़ते हुए लय के साथ शरीर को लचकाती हुई नृत्य करती थीं। कितनी ही देवियां नृत्य क्रीड़ा के समय आकाश में जाकर फिर की लेती थीं और वहां अपने चंचल अंगों तथा शरीर की उत्कृष्ट कांति से ठीक बिजली के समान शोभायमान होती थी। नृत्य करते समय नाट्य शास्त्रों में निश्चित किए हुए स्थानों पर हाथ फैलाती हुई कितनी ही देवियां ऐसी मालूम होती थी मानो जगत को जीतने के लिए साक्षात कामदेव से धनुर्वेदी सीख रही हो। कोई देवी रंग बिरंगे चौक के चारों ओर फूल बिखेर रही थी और उस समय वह ऐसी मालूम होती थी मानो चित्रशाला में कामदेव रूपी ग्रह को नियुक्ति करना चाहती हो। नृत्य करते समय उस देवांगनाओं के स्तन रूपी कमलों को बोड़ियां भी हिल रही थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन देवांगनाओं के नृत्य का कौतूहल अनुकरण कर रही हो। देवांगनाओं की उस नृत्य गोष्ठी में बार बार भाव रूपी चाप खींचे जाते थे और उन पर बार बार कटाक्ष रूपी बाण चढ़ाए जाते थे, जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव की धनुष विद्या का किया हुआ अभ्यास ही हो। नृत्य करते समय वे देवियां दांतों की किरणें फैलाती हुई मुस्कुराती जाती थीं, स्पष्ट और मधुर गाना गाती थीं, नेत्रों से कटाक्ष करती हुई देखती थी और लय के साथ फिरकी लगाती थी। इस प्रकार उन देवियों का वह नृत्य तथा हाव भाव आदि अनेक प्रकार के विलास सभी कामदेव के बाणों के सहायक बाण मालूम होते थे और रसिकता को प्राप्त हुई शरीर संबंधी चेष्टाओं से मिले हुए उनके शरीर तो कहना ही क्या है, वह तो हर एक प्रकार से अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता था। वे नृत्य करने वाली देवियां अनेक प्रकार की गति, तरह तरह के गीत अथवा नृत्य विशेष और विचित्र शरीर की चेष्टा सहित फिरती आदि द्वारा माता के मन को नृत्य देखने के लिए उत्कंठ करती थी। कितनी ही देवांगनाएं संगीत गोष्ठियों में कुछ कुछ हंसते हुए मुखों से ऐसी सुशोभित होती थी जैसे कुछ कुछ विकसित हुए कमलों से कमलिनियां सुशोभित होती हैं, जिनकी भौवें बहुत ही छोटी छोटी हैं। ऐसी कितनी देवियां ओठों के अग्रभाग से बीना दबाकर बजाती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो फूंक कर कामदेव रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही प्रयत्न कर रही हूँ। यह एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिना बजाने वाली कितनी ही देवियां अपने हस्त रूपी पलवों से बीना की लकड़ी को साफ करती हुई देखने वालों के मन रूपी वृक्षों को पलवित अर्थात पलवों से युक्त कर रही थी। इसका अर्थ यह दिया ब्रैकेट में, पक्ष में हर्षित अथवा श्रृंगार रस से सहित कर रही थी। भावार्थ, उन देवांगनाओं के हाथ पलवों के समान थे। वीणा बजाते समय उनके हाथ रूपी पलव वीणा की लकड़ी अथवा उनके तारों पर पड़ते थे, जिससे वह वीणा पलवित अर्थात नवीन पत्तों से व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी। परंतु आचार्य ने यहाँ पर वीणा को पलवित न बताकर देखने वालों के मन रूप वृक्षों को पलवित बतलाया है, जिससे विरोध मूलक अलंकार
प्रकट हो गया है, परंतु पल्लवित शब्द का हर्षित अथवा श्रृंगार रस से सहित अर्थ बदल देने पर वह विरोध दूर हो जाता है। संक्षेप में भाव यह है कि बीना बजाते समय उन देवियों के हाथों की चंचलता, सुंदरता और बजाने की कुशलता आदि देखकर दर्शक पुरुषों का मन हर्षित हो जाता था। 200 हो गए। और पढ़ना है क्या? शर्मिला जी औरों को बता दो, आपसे पढ़ना है। दीदी और पढ़ना है क्या आगे? स्नेह जैन जी पढ़े। जिनवानी स्तुति कर लो। जिनवानी स्तुति कर लो। 200 हो गया। 25 और 25 पेपर भी आ जाएगा 8 बजे। 200 हो गया। ठीक है दीदी, कर रही हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये। भाई म्यूट हो जाइए ना। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कमलेश कि हमको ये शरण मिली। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ। ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया यहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध जग में आप हो सबसे भली। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु ही फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहना अरुसुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी ये सच्ची केवल तेरी कही। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। सब द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं। नए रूप में हमें लुभाता मोह ये छलिया दिखा यही। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। तब भी जब ना मेरा अपना पर द्रव्यों की बात कहाँ। तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ। वेद ज्ञान तुमने सिखलाया तब दुर्गति की बला टली। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। जब से आपको पाया लगता मेरी आँखियां है ये खुली। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9वां नमकार।